असली रोना किसके लिए है? असली रोना घुसपैठियों के लिए है या असली रोना मुसलमानों के लिए है? आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए था। क्या डिफरेंशिएट करना चाहिए? आप बीजेपी को 1% का वोट नहीं देते हैं और संसाधन जो भी सरकारी योजनाएं हैं, मैं आपको पूर्णिमा जिस डिबेट में चैलेंज के साथ बोलता हूं, किस मुसलमान ने आज तक किसी का मंगलसूत्र छीना? बता दीजिए मुझे। जो योजना है सरकार की, मुसलमान लोग यूज कर रहे हैं। मैंने कल ही 10 योजनाएं चर्चा के समय राणा जी सामने रखी थी जो स्पेसिफिकली मुसलमानों के लिए चलाती है सरकार। और इनके बारे में छात्रवृत्ति से लेके, हज से लेके, सब्सिडी से लेके, तमाम ऐसी योजनाएं, वक्फ बोर्ड से लेके, सिमिलर पढ़ाई, हायर एजुकेशन से लेके, ट्रैवल से लेके, ये तमाम योजनाएं चलाती है अभी की सरकार जो स्पेसिफिकली मुस्लिमों के लिए है। नीलोफर जी को भी आंसर देता, नीलोफर जी को भी आंसर देता हूं। अगर प्रति व्यक्ति तो को देश में 10 रुपए मिलता है ना, अगर सरकार की तरफ से 10 रुपए मिलता है तो हमारे कश्मीरी भाइयों को 100 रुपए मिलता है। तो ये तो किसी मुंह से बोल नहीं सकते उनकी पॉपुलेशन। ठीक है नीलोफर जी, जल्दी से इसका जवाब 30 सेकंड में दीजिएगा। रंगरेज जी आपके पास आते हैं, फिर वरुण जी, विपिन जी आपके पास आऊंगी। नीलोफर जी, देखिए जो मुसलमान है वो माइनॉरिटीज में आते हैं। अगर अरे देश का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 20 करोड़ है इस देश में, वो माइनॉरिटी कैसा हो गया? अरे कब तक एजेंडा चलाते रहोगे अपना? हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। एक तरफ आप पे ओवैसी बोलते हैं हमने 4 मीनार बनाया, दूसरे तरफ बोलते हम गरीब हैं। भैया डिसाइड कर लो, 4 मीनार बनाए थे या ताजमहल बनाए थे या गरीब हो, दोनों में से डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, एक और हादसा बता देता हूँ। कर्नाटका गवर्नमेंट ने हिंदुओं के मंदिरों से, मठों से 400 करोड़ रुपए लिए हैं। 400 करोड़ रुपए, नाम नंबर बता रहा हूं। 400 करोड़ रुपए लिए, उसमें 300 करोड़ रुपए ये वक्फ बोर्ड को दे दिए। क्यों दे दिए? आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, क्या वक्फ की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली सब में? आप बताइए, वक्फ की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी? अरे आप क्यों रोना रो रहे हो? बार बार हर इलेक्शन में आप मुद्दा बनाते हैं। अरे मुद्दा, कश्मीरियों को भगाने के लिए आपने मस्जिदों से क्या ऐलान किया था? हिंदू जितने भी मर्द हैं वो चले जाएं, अपनी औरतें छोड़ जाएं। उस समय क्या आपके कान में जू पड़ रहे थे और आपके मुंह में क्या दही जम गई थी? तब आप बात नहीं कर सकते थे हिंदू एकता की और देश की एकता की और भाईचारा की। देखिए जहां पे आप ज्यादा होते हैं हिंदू चारा बन जाता है, वह भाई नहीं बचता है, भाई भाग जाता है। पर्टिकुलर को आप निशाना नहीं बना सकते, हुकूमत को निशाना नहीं बना रहा। आप देखिए, मैं एक और आंकड़ा देता हूं, इनकम टैक्स देने वाले 96% हमारे हिंदू हैं। 96% टोटल जो मैं बात करता हूं इनकम टैक्स, इनका 1.69% है। सारी संसाधन में आप यूज करोगे। ठीक है, नीलोफर जी का जवाब लेना दीजिए। नीलोफर जी आपके 30 सेकंड में फिर से शुरू कर रही हूँ मैम, जवाब दीजिएगा प्लीज। संजय जी अभी इंटरप्ट नहीं करें, हाँ बोलिएगा। मैंने सुना नहीं पूर्णिमा जी इन्होंने क्या कहा। सुनना चाहिए था ना मैम, तभी तो आप जवाब दे पाएंगी। मैं तो वही कह रही हूँ, जो ये कह रही है, आंकड़े बता रहे हैं, इन आंकड़ों की तरफ आप देख लीजिए जो जितने भी ये दर्शा रहे हैं। अगर आप पॉपुलेशन हिंदू या मुस्लिम या सिख को इसमें बांटेंगे, नहीं बात इस बात की नहीं है नीलोफर जी, बात इस बात की है, बात इस बात की है कि ये रोना आखिर कब तक रोया जाएगा कि मुस्लिमों को ये सरकार कुछ नहीं देती। इस बात का रोना कब तक रोया जाएगा? रोना नहीं रोया, हमने वो रोना नहीं रोया, लेकिन जो मुसलमानों के साथ यहाँ पर हो रहा है, कभी किसी रिलीजन के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर, क्या यहाँ पर एफआईआर नहीं लगे? क्या यहाँ पर डेजिग्नेटेड जगहें जहाँ पर नमाज पढ़नी थी उनको खत्म नहीं किया गया? ये तो मिसालें हमारे सामने। लेकिन हम फिर भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर, अपने देश पर हम खड़े हैं, साथ है, और हमें यकीन है कि कोई दिन तो आएगा जहाँ पर ये समझा जाएगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब यहाँ के बाशिंदे हैं। और किसी का विरोध क्यों कर रहे हो? तो ये मैंने कहा ना, ऑलरेडी कहा ना संजय राणा जी, हम तो ये भी चाहते हैं कि कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद विरोध होता है। सीए के लिए विरोध होता है, यूसीसी के लिए विरोध होता है। जरा पढ़ लीजिए क्या क्या ऐलान इनकी पार्टी की तरफ से किए गए हैं और क्या ये कह रहे हैं। रंगरेज साहब जल्दी से आपका काउंटर लूंगी और उसके बाद विपिन जी, वरुण जी आपके पास आती हूँ। नीलोफर जी प्लीज, जरा रोकूंगी आपको। नीलोफर जी प्लीज। रंगरेज साहब, मैं पूर्णिमा जी कहना चाह रहा हूं, जब लोकसभा में लोग पूछते हैं कि हमारे देश में कितने घुसपैठिए आ गए हैं, तो सरकार कोई आंकड़ा नहीं देती। और वैसे रोजाना जो है घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों का नाम ले लेकर उनको घुसपैठिया बताती है। तो जिनके ज्यादा बच्चे हैं, अगर ये पैमाना है सरकार, ये बताइए रंगरेज साहब, बच्चे हैं वो रंगरेज साहब, सीए बताइए मुझे, सीए के समर्थन में है आप लोग? अमित शाह के कितने हैं? रंगरेज साहब, रंगरेज जी सीए को सपोर्ट करते हैं क्या आप लोग? नहीं करते हम सपोर्ट। तो कैसे पता चलेगा? जो देश में बंटवारा चाहती है, कैसे पता चलेगा?
एनआरसी को सपोर्ट करते हैं क्या आप लोग? आप एनआरसी को सपोर्ट करते हैं क्या? मुसलमानों को भी उसमें ऐड कर दीजिए। एनआरसी को सपोर्ट करते हैं क्या सर? दिक्कत नहीं होगी। अरे एनआरसी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? भेदभाव कर देंगे। एनआरसी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं सर? एक देश है, हमारा देश का कोई धर्म नहीं है, तो फिर आप धर्म के नाम पर किसी को नागरिकता कैसे देंगे? ये बताइए, इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे ही हुआ था ना मान्यवर। और जिस उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं और बिहार, यहाँ से जब मुस्लिम लीग ने काउंटिंग कराई थी, रिपोर्ट मांगी गई थी, तो 95% मुसलमानों ने बोला था कि हम पाकिस्तान चाहते हैं। सुनिए, भाई हिंदू साहब मुसलमान करना बंद करिए। मान्यवर, पढ़ तो लिया करिए। अरे संजय राणा जी, ठीक है आप अच्छे बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इसको बंद हिंदू मुसलमान कहाँ हिंदू मुसलमान की दुकान बंद हो गई है। भाई दुकान नहीं बंद हो गई है, रोजगार भी चल रहा है और काम भी चल रहा, सब लोग महंगाई बेरोजगारी आप का सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई कहाँ पे बढ़ गई? पहले आमदनी कितनी थी, पर कैपिटा इनकम कितनी थी पता है रंगरेज साहब? नहीं पता आपको? पर कैपिटा इनकम आज कितनी है? डबल। आपको नहीं पता है? कह रहा हूँ फिर 80 करोड़ लोगों को क्यों आप जो अरे 85 करोड़ लोगों को भुखमरी है। हम बोल रहे पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। पेट्रोल के प्राइस आपके जमाने में क्या था पता है? इन्फ्लेशन पता क्या होता है? अरे मानवर, इन्फ्लेशन 2010 में आपका इन्फ्लेशन 12% था। आज के दिन में इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज बता रहे हैं 2023 का 5.69% है सर। नहीं तो आप बताते रहिए, लेकिन राणा जी इस बात को सुनने को तैयार कौन है? सुनेंगे नहीं ना, इस बात कान को खान सुनने को बंद है तैयार हमारे कौन मित्र है? के। रंगरेज जी फिर से एक बार संजय राणा जी आपको ये आंकड़े देंगे, लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी। 400 पार का भरोसा नहीं है क्या बीजेपी को पहले चरण में हुए मतदान के बाद कि एक बार फिर से कांग्रेस की मुस्लिम परस्ती का जिक्र होने लगा है? चाहता हूँ मेरी बात सुनिए, हमने ये बातें क्यों रखी हैं, इसके साक्ष्य हैं। आपने देखा होगा 2014 नहीं विजय जी आपसे नहीं था मेरा सवाल सर, विपिन जी से था। विपिन जी से था, फिर मैं उसके बाद आती हूँ आपके पास सर। विपिन जी आपके एंड पे म्यूट हैं सर आप। आपको आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर। जी देखिए, मैं आग्रह करूंगा बीच में कोई ना बोले, क्योंकि मैंने बड़ा ध्यानपूर्वक सबको सुना अभी। देखिए, चुनावी मौसम में स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल, नेता, ये लोग बयानवीर बन जाएंगे और अपनी सहूलियत से बयानबाजी करेंगे, और ये एक रिवायत सी बन गई है। मैं अगर हम लोग विपक्ष से शुरू करें, मैं दोनों पहलू उजागर करूंगा संक्षेप में। अगर हम विपक्ष की बात करें, अगर उनके कोई नेता बयानवीर बनकर कोई बयान दे देते हैं, तो बाकी जो उनकी पार्टी है वहां से बयान आता है कि ये उनका निजी बयान है, तो पल्ला झाड़ दिया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए राजनीति में। और यहां पर क्योंकि अभी थोड़े समय पहले पत्रकार से बात करते हुए पूर्व चुनाव आयुक्त ने एक बात बोली थी, ओपी रावत, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यहां पर पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने क्या ये बयान दिया। और सबसे बड़ी बात है, जब तक उसको आप मद्देनजर रखेंगे नहीं, तब तक हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। दूसरी बात है, बड़ी जरूरी बात है, दोनों पहलू हैं कि यहाँ पर एक बात है कि देयर शुड बी रूम फॉर डिसेंट, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी को मौका मिले, देश की आवाम को, विपक्ष को या अंतरराष्ट्रीय पटल से आवाज आए कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में है। देखिए, एक बात है तय कि जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ये बात साफ कर रहे हैं कि यहाँ पर चाहे खुद बाबा साहब अम्बेडकर आ जाएं तो भी संविधान को नहीं बदला जा सकता, तो इसका मतलब है बिल्कुल एक संदेश बिल्कुल स्पष्ट दे दिया गया है कि जो बार बार संविधान की दुहाई दी जा रही है या लोकतंत्र खतरे में है। और सबसे जरूरी बात है, मैं चाहता हूं यहां पर जितने वरिष्ठ प्रवक्ता, विश्लेषक बैठे हैं, वो इस बात, उनकी तरफ ये ध्यान जाना चाहिए कि आग लगाने का काम, अभी मैं सुन रहा था रंगरेज जी को, बिल्कुल मेरे साथ कई चर्चाओं में इन्होंने भाग लिया है, तो मैं बड़ा सम्मान करता हूं व्यक्तिगत तौर पर। मैं इनकी जानकारी के लिए और बाकियों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कल मैं योग माया माता के मंदिर गया, वहां पर फूल वालों की सैर जो निकलती है, उसका एक झंडा है जो मुसलमान और हिंदू भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है। बड़े कम लोगों को इस बात का ज्ञान होगा, तो इसका मतलब नहीं, सौहार्द तो है ही ना, यही तो बात है ना कि सौहार्द तो है सर, लेकिन उस सौहार्द को खत्म किया जाता है ना इसी तरीके के स्टेटमेंट्स, इनकी पॉलिटिक्स के जरिए।